सबसे मुश्किल था जरासंध का वध। मगध के राजा बृहद्रथ और उनकी 2 रानियों से जरासंध का जन्म एक चमत्कार था। ऋषि चंडकौशिक के वरदान स्वरूप जन्मे शिशु के शरीर के 2 अलग अलग टुकड़े थे। राक्षसी जरा के जुड़ाव से वह अद्वितीय शक्ति का प्रतीक बन गया और उसका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध का बल और सैनिक कौशल उसके भाग्य का हिस्सा थे। उसने 100 से अधिक राजाओं को बंदी बनाकर महादेव को बलि चढ़ाने की योजना बनाई। उसकी क्रूरता ने धर्म और न्याय के लिए एक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया, जिसे हराना अपरिहार्य हो गया। जरासंध से सीधी लड़ाई असंभव थी, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की हार से बच जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ मिलकर योजना बनाई। ब्राह्मण वेश में वे जरासंध के पास पहुंचे और द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। भीम और जरासंध के बीच का घमासान मल्लयुद्ध 27 दिनों तक चला। दोनों योद्धा बराबर की शक्ति वाले थे। भीम ने जरासंध पर कई बार प्रहार किया, लेकिन हर बार वह फिर से उठ खड़ा होता और मुकाबला जारी रखता। 27वें दिन श्री कृष्ण ने जरासंध को हराने का संकेत दिया। उन्होंने तिनका उठाकर उसे 2 हिस्सों में तोड़कर विपरीत दिशाओं में फेंका। इससे भीम को जरासंध को समाप्त करने की युक्ति समझ आई। अपनी पूरी ताकत के साथ भीम ने जरासंध के शरीर के 2 हिस्से कर उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और जरासंध का अंत हुआ। जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने सभी बंदी राजाओं को मुक्त किया। धर्म की स्थापना का यह क्षण न्याय और संघर्ष के महत्व को दर्शाता है। कहानी यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और ताकत के सही संयोजन से असंभव को संभव किया जा सकता है। जरासंध के वध की यह कथा केवल एक शौर्य गाथा ही नहीं, बल्कि धर्म, रणनीति और शक्ति के सही प्रयोग का प्रतीक है। अगर आप इस तरह की अद्भुत पौराणिक कहानियों को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस यात्रा को और रोचक बनाएं, अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपनी राय जरूर बताएं।